अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमीर तैमूर लंग के बारे में, जो उन्होंने अपनी तारीख़ के मुतल्लिक़ खुद लिखा था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अमीर तैमूर लंग कौन थे। दर हकीकत वो चंगेज़ खान की औलाद में से थे और मुसलमानों के बहुत बड़े बादशाह थे। दोस्तों, लंग कहने की वजह एक ये है कि वो एक टांग से माजूर थे, इसकी वजह से उन्हें लंग कहा जाता था। अमीर तैमूर खान अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम दीन था। इसका तरीका था कि किसी मुस्लिम शहर पर हमला करते वक्त वहाँ के किसी बड़ी मस्जिद या किसी आलिम दीन के घर को दारुल अमान करार देता था और फतह के बाद अपनी जाए क़याम पर एक महफ़िल उलमा और महफ़िल इल्म व इरफ़ान मुनक्कद करता था और इस महफ़िल में दीनी मसाइल पर फ़क़ी नकात पर बहस व मुबाहिसा होता था। अगर कोई हाफिज़ कुरान होता, जैसा कि हाफिज़ शेराज़ी के साथ था, इससे हाफिज़ कुरान का मुकाबला होता और ऐसे मौके पर आखिर में यही साबित होता कि इन उलमा या हफ़ाज़ में से तैमूर के पाए कोई भी नहीं हैं। दोस्तों, मगर इन तमाम बातों के साथ ये भी हकीकत है कि इसको खून बहाने या खून बहता देखकर जितना लुत्फ़ आता था, उतना लुत्फ़ और किसी शय से नहीं हासिल होता था। इस कत्ल व गारत गरी में वो मुस्लिम या काफिर में भी तमीज़ न करता था। इसका तयशुदा असूल माल गनीमत जमा करना और बेतरीक़ कत्ल व गारत गरी या से खल्क़े खुदा पर अपना रौब बिठाना था। इस असूल से इनहराफ उसने सिर्फ दो मकामात पर किया, एक ईरान के सूबे मशरक़ी अज़रबैजान के शहर शबस्तर में, और वहाँ के रहने वाले शायर महमूद शबस्तरी के वजह से इसकी किताब गुलशन राज तैमूर को बहुत पसंद थी। और दूसरा मकाम ईरान ही का शहर शिराज था। इसके शायरों बिलखसूस साद और हाफिज़ से अपनी लड़कपन के ज़माने से ही इसे बहुत अकीदत थी। दोस्तों, इसकी कत्ल व गारत गरी की एक बड़ी वजह शायद इसकी चंगेज़ खान सानी बनने की दिली आरज़ू थी। वो अपने आप को बड़े फ़ख्र से चंगेज़ खान की औलाद कहता था। वो लोग जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मत कहें कि मुझ जैसा शख्स जो हाफिज़ कुरान है क्यों कर इतनी बेदर्दी से इंसानी जानों की कत्ल आम का हुक्म जारी कर सकता है। जान लो कि हुक्म करने का कुछ असूल होते हैं जो इब्तिदाई दुनिया से मौजूद थे और जब तक दुनिया कायम है बाकी रहेंगे। इनमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। इन असूलों में से एक असूल यह है कि लोग अपने हुक्मरानों से डरते रहें तो इसके अहकाम पर अमल दरामद नहीं होगा, जिसके नतीजे में औबाश और अशरार मुल्क पर मुसल्लत हो जाएंगे और अवाम की जान मालो नामूस पर दस्त अंदाज़ी शुरू कर देंगे। मैंने इस गर्ज से अहले ताशकंद के कत्ल आम का हुक्म जारी किया था कि दूसरे शहरों के लिए इबरत हो, वो जान लें कि मेरे हुक्म से सरताबी करने वालों का क्या अंजाम होता है। मगर मैं ये बात भी नहीं छुपाना चाहता कि अपने दुश्मनों का खून बहता देखकर मुझे एक ख़ास लज्जत का एहसास होता है, वो लज्जत जो दूसरे लोग शराब पीकर महसूस करते हैं। मुझे दुश्मनों का खून बहता देखकर महसूस होता है, मेरा तन में एक सरूर अगीन नशे में डूब जाता है। मुझे दुश्मनों का खून बहाकर लुत्फ़ महसूस होता है। खून रेज़ी के ज़रिए ही अपने मुल्क का नज़्म व नस्क भी चलाता हूँ। सब लोग बखूबी जानते हैं कि मेरी नाफरमानी करने वाला बिला तामुल जल्लाद के हवाले कर दिए जाते हैं। आज 3000 जल्लाद, जिनके नाम रस्मी तौर पर सरकारी दफातर में दर्ज हैं, मेरी वसी और अरीज़ मुल्क के गोशे गोशे में इस इंतज़ार में बैठे हैं कि मुजरमों की सज़ा दें, इनकी गोशमाली करें या इन्हें सज़ाए मौत की घाट उतार दें। इस सख्त और बेलचक रवैये के बहुत से फ़वाइद हैं और आज तुम अपनी आंखों से देख सकते हो कि एक तजारती काफ़िला अंगोरिया से निकलता है और किसी हिफाजती सपाह के बगैर समरकंद पहुंच जाता है और तवील रास्ते में किसी को इस कारवां के माल पर बुरी नज़र डालने की जुर्रत नहीं होती। दोस्तों, अंगोरिया को कुछ मौरखीन ने अंगूरनी भी तहरीर किया है, वही शहर जो बाद में अनकरा के नाम से मशहूर हुआ और आज अनकारा के नाम से पहचाना जाता है। तुम चाहो तो सोने के सिक्कों से भरी थाली किसी नाबालिग बच्चे के सर पर रख दो और इससे कहो कि मेरे मुल्क के मशरिक़ से मगरिब और शमाल से जनूब की तरफ पैदल और अकेला सफ़र करे।
जब कई साल गुजर जाएं तो वो कमसन बच्चा सने बलूगत को पहुंच जाए तो तुम देखोगे कि इस तवील मुद्दत में सोने का एक भी सिक्का कम नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि मेरी हुक्मरानी के इलाके में किसी को हत्ता कि एक बच्चे के माल पर भी नज़र डालने की जसारत नहीं होती। आया तुमने कभी सुना है कि मेरे वसी और अरीज़ मुल्क में कहीं चोरी की वारदात हुई हो या कोई चोर किसी के घर या दुकान में दाखिल हुआ हो? मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कोई वाक़या नहीं सुनोगे, मगर सिर्फ इस ज़माने में कि मैं अभी मशरिक़ और मगरिब का सुल्तान नहीं बना था। मैंने चोरी की रोकथाम के लिए एक तरीका ईजाद किया है जो आने वाले बादशाहों और हुक्मरानों के लिए सरे मश्क बन सकता है। वो ये है कि जहाँ कहीं चोरी की वारदात हो तो मेरे इस इलाके के दरोगा या कोतवाल के हाथ कटवा देता हूँ। मुझे यकीन है कि जब तक कोई दरोगा चोर का हमदस्त ना हो या अपने काम में गफलत ना करे तो उस वक्त तक चोरी नहीं हो सकती। मैंने अपने वसी और अरीज़ मुल्क में रहज़नी और डकैती और शहरों में चोरी और गदाई का यकसर ख़ात्मा कर दिया है और आज तुम्हें मेरे मुल्क में एक भी भिखारी नहीं नज़र आएगा। मैंने गदागरी का खात्मा इस तरह किया है कि सारे मुस्तहिक फ़कीरों के लिए सरकारी वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और इनकी माशी कसम परसी का सद्देबाब कर दिया। आज तुम मेरे मुल्क के सिवा कोई और खित्ता ज़मीन ऐसा नहीं पाओगे जहाँ इतनी खुशहाली और अमन और सलामती का दौर दौरा हो। मेरी सल्तनत से पहले मेरी रआया ने इतनी फारगल बाली और असुदा हाली का ज़माना कभी नहीं देखा। इसकी वजह यह है कि कोई इन पर जुल्म नहीं करता। अगर कोई सरकारी कारिंदा या कोई कोतवाल दरोगा किसी रआया के घर में घुस जाए और गुज़श्ता की तरह इससे खाने पीने की चीज़ें या कोई शै बतौर रिश्वत तलब करे तो मैं इसका सर बदन पर नहीं रहने देता। इसी तरह अगर कोई सिपाही या कानून का मुहाफ़िज़ किसी से कोई चीज़ ख़रीदे और इसकी कीमत मरवजा नर्ख के मुताबिक अदा ना करे तो इसके सर भी पैकर से जुदा कर दिया जाता है। मेरे जल्लाद अवाम को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि सरकारी कारिंदों और कानून के मुहाफ़िज़ों के खिलाफ वर्जियों पर इनके लोगों को सख्त सज़ा देने के लिए हम वक्त चौकस व आमादा रहते हैं। दोस्तों, हमें तैमूर लंग की खुद नोश्त से पता चलता है कि अगर हुक्मरान मुल्क में अमन चाहते हैं तो उन्हें चोरों लुटेरों के साथ सख्त जबकि गरीबों के साथ नरम होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।